Welcome to the rapid revision session in biology. Today we shall discuss one of the most important chapter 11, that is bioenergetics, with the help of MCQs. So let us start. Question number 1. The quantitative study of energy relationship in the biological system. इसका right answer आ रहा होगा Charlie, that is bioenergetics. Question 2. The chemical link between catabolism and anabolism is, the right answer is beta, ATP, also called as energy currency of the cell. 3. Molecular formula of chlorophyll B is, इसमें राइट ऑप्शन आ रही होगी अल्फा. अब ये भी याद रखें कि यहाँ जहाँ पर आर ग्रुप लगा हुआ है, अगर यहाँ पर लग जाएगा CH3 मिथाइल ग्रुप तो बनेगा फार्मूला क्लोरोफिल ए का. अगर यहाँ पर लग जाएगा एल्डिहाइड ग्रुप CHO तो ये फार्मूला बन जाएगा क्लोरोफिल बी का. तो यहाँ पर चेंज आ रही होगी, बाकी सारा स्ट्रक्चर सेम है ऑफ द क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी. द राइट ऑप्शन इज alpha. 4. Head of chlorophyll molecule is the complex of. Chlorophyll के हम जानते हैं दो पार्ट्स होते हैं, one is head, other one is a tail. Head is a porphyrin ring, the light absorbing part of the chlorophyll, जबकि tail है, that is a phytol tail. और tail का फॉर्मूला होता है C20H39. क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर किस तरह ड्रॉ करना है ये बहुत डिटेल से और बड़ी आसानी के साथ मैंने ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में बताया हुआ है. If you want to see the lecture, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, यू कैन सी ओवर देयर. इसका राइट आंसर आ रहा होगा डेल्टा. 5. लाइट वेवलेंथ लीस्ट अब्सॉर्ब्ड बाय क्लोरोफिल्स इज, इसका आंसर आएगा चार्ली, दैट इज येलो. 6. मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन पीक्स ऑफ लाइट्स आर, तो इसका आंसर आएगा चार्ली 430 670. 7. Porphyrin ring chlorophyll is made up of 4 jointed smaller, इसका आंसर आएगा बीटा pyrrole rings. Next is the accessory photosynthetic pigments found in chloroplast are, इसका आंसर आएगा डेल्टा, that is chlorophyll B, and carotenoids are chlorophyll A is a primary pigment. The first X-ray spectrum was obtained by, इसका आंसर आएगा चार्ली, that is C.W. Engelmann. 9. Assimilating power used in light direction is in form of, इसका आंसर आएगा डेल्टा, that is ATP. याद रखें NADPH जो है, that's a reducing power used in photosynthesis. इसको याद करने का तरीकाकार ये है कि अगर P आ रहा होगा तो फोटोसिंथेसिस में यूज हो रहा होगा, अगर P नहीं आ रहा तो रिड्यूसिंग पावर यूज भी हो रहेगी इन द सेलुलर रेस्पिरेशन. एंड फॉलोइंग आर द फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय कैरोटिनॉइड्स, इसका आंसर आएगा डेल्टा, दैट इज ऑल. 11. when equal intensities of light are given, more photosynthesis will occurs in, इसका आंसर आएगा अल्फा, रेड पार्ट. अगर यहाँ पर इक्वल ना लिखा हो तो फिर आंसर आएगा ब्लू पार्ट. ओवर हियर द राइट ऑप्शन इज अल्फा. when one which act as a reducing power during reaction of photosynthesis, तो इसका आंसर आएगा अल्फा, that is NADPH plus H positive. 13. rhythmic opening and closing of stomata is due to, is because of internal clock, तो आंसर आएगा अल्फा. 14. thylakoid membranes are involved in ADP synthesis by, तो प्रोसेस में इन्वॉल्व होता से कहा जा रहा होता है chemiosmosis. 15. during electron transport chain, electron flow from PQ to, PQ stands for plastoquinone, जिसमें राइट आंसर आ रहा होगा अल्फा साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स. 16. the Calvin cycle is also known as, इसे कहा जाता है C3 पाथवे, बिकॉज द फर्स्ट जो स्टेबल प्रोडक्ट बनती है वो 3 कार्बन कंपाउंड बन रही होती है, फॉस्फोग्लिसरेट. सो राइट ऑप्शन इज अल्फा. 17. the process by which a pH gradient across a membrane drives the formation of ATP. It's a very famous process, इसे कहा जा रहा होता है chemiosmosis. chemiosmosis याद रखें कि माइटोकॉन्ड्रिया में भी हो रहा होता है और क्लोरोप्लास्ट में भी हो रहा होता है, क्योंकि दोनों ही इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ ATP.
18 how many ATP are required to produce a glucose molecule from Calvin cycle. So इसको समझ लेते हैं। याद रखें कि एक कैल्विन जो साइकिल है उसमें डायरेक्ट जो कार्बन बन रहा होता है वो 3 कार्बन वाला बन रहा होता है। इफ यू वांट टू मेक वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल डेफिनेटली फिर कैल्विन साइकिल कितनी बार होगा, 2 टाइम्स। अब ये भी याद रखें कि एक कैल्विन साइकिल के अंदर 9 ATPs होते हैं। तो अगर आपने ग्लूकोज बनाना है तो कैल्विन साइकिल 2 बार होगा, तो ATP कितने यूज होंगे फिर 18। सो राइट ऑप्शन इज चार्ली। 19 which statement about cyclic phosphorylation is not true? इसका राइट आंसर आ रहा होगा बीटा इट प्लस ATP एज वेल एज NADPH। हम जानते हैं साइक्लिक के अंदर सिर्फ और सिर्फ ATP बन रहा होता है, जबकि नॉन साइक्लिक के अंदर ATP बन रहा होता है और NADPH बन रहा होता है। Calvin cycle is called a C3 pathway because इसका राइट आंसर आएगा अल्फा, दैट इज इनिशियल प्रोडक्ट इज ऑफ 3 कार्बन फॉस्फोग्लिसरेट जिसे कहा जा रहा होता है। 21 glycolysis is breakdown of glucose up to formation of pyruvate और pyruvic acid, तो इसका आंसर आएगा बीटा। 22 the breaking of terminal phosphate of ATP releases about 7.3 kilocalorie of energy, तो इसका आंसर आ रहा होगा डेल्टा। The cellular respiration is directly involved in the production of energy, तो इसका आंसर आ रहा होगा चार्ली। 24 the amount of energy of glucose transfer into ATP during anaerobic respiration is, तो इसका आंसर आएगा चार्ली, that is 2%। 5 the compound formed during muscle fatigue is, उसे कहा जाता है lactic acid और lactate, सो आंसर आएगा बीटा। 26 during pyruvic acid oxidation all of these occurs except, जिसका आंसर आ रहा होगा डेल्टा फॉर्मेशन ऑफ ATP। 27 which of the following occurs in yeast during anaerobic respiration, जिसका आंसर आएगा बीटा, that is alcoholic fermentation। 28 in mitochondria the pumping of protons is across the, जिसका आंसर आएगा inner membrane, so right option is Charlie। 29 in the first step of citric acid cycle acetyl coenzyme A reacts oxaloacetate to form, इसका आंसर आ रहा होगा चार्ली, दैट इज सिट्रेट। दैट्स व्हाई हम कैल्विन साइकिल को सिट्रिक एसिड साइकिल भी कह रहे होते हैं। 30 the process by which a pH gradient across membrane drives the formation of ATP, इसका आंसर बीटा आएगा, दैट इज chemiosmosis। 31 which of the following occurs in the cytoplasm, इसमें सिर्फ ग्लाइकोलाइसिस ऐसा अमल है जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर हो रहा होता है, सो आंसर आ रहा होगा चार्ली। 32 decarboxylation occurs during all except, decarboxylation कहा जा रहा होता है रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें राइट ऑप्शन आ रही होगी चार्ली सक्सेस इनटू फ्यूमारेट। 33 increase amount of ATPs during respiration inhibits, इसका आंसर रहेगा अल्फा, दैट इज PFK, इसे पढ़ा जाता है एज फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज। 34 citric acid cycle occurs in, तो इसका आंसर रहेगा बीटा, that is mitochondria। So that's all about today's lecture. If you like the lecture, kindly hit the like button, do share with your friends and kindly subscribe to the channel। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।